इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले 26 ट्रिपल आईटीज है और इन 26 ट्रिपल आईटीज में हमें जोसा एंड सीएसएबी के थ्रू एडमिशन मिलता है। मतलब हमें जोसा एंड सीएसएबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। बट अगर हमारे पास क्लियर फिगर पता चल जाए कि किस रैंक पे कौन सा ट्रिपल आईटी मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है और कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी, सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आज इस वीडियो में हम डिटेल्ड में जानने वाले हैं किस रैंक पे कौन सा ट्रिपल आईटी मिलेगा, वो ट्रिपल आईटी एक्चुअली में किस प्रायोरिटी पे आता है, तो सारी चीजों का कंप्लीट एनालिसिस होने वाला। हालांकि हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का अभी तक डिटेल्ड रिव्यू कर दिया जिसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स, कैंपस लाइफ, साथ ही साथ कट ऑफ एनालिसिस, प्लेसमेंट, सारी चीजें डिटेल्ड में आपके साथ शेयर की हुई है। उसकी लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में है। बट स्पेशली आज हम केवल और केवल फोकस करेंगे कितने रैंक तक हमें ट्रिपल आईटीज मिल सकता है और एंड ऑफ वीडियो तक आपका ट्रिपल आईटीज का जो पजल है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो 26 ट्रिपल आईटीज हैं उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, प्रायोरिटी, टॉप, मीडियम प्रायोरिटी एंड लेस प्रायोरिटी। और ये ऐसा नहीं है कि कट ऑफ के बेसिस पे बांटा हुआ है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके करंट ईयर डेटा पे, 3 सालों में किसने आउट परफॉर्म किया। जैसे कि हमने देखा नागपुर का परफॉर्मेंस, ऊना का परफॉर्मेंस, भागलपुर का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा। इनका अपना कैंपस भी डेवलप हो गया जो कि ट्रिपल आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का अपना कैंपस ही नहीं है। जैसे ट्रिपल आईटी सोनीपत को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। मैंने डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है इन ट्रिपल आईटीज का, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक करो जाके क्या प्रोज है क्या कौन सा। ट्रिपल आईटी रांची को सफर करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें माइंडसेट में रखनी पड़ेंगी आपको। एक पीडीएफ आपको मिल जाता है रैंक के बेसिस पे सॉर्ट किया हुआ, उसी को आप चॉइस फिलिंग मान के चॉइस फिलिंग कर देते हो जिसका रिपोर्टेशन आपको आगे देखना पड़ेगा। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग रेडी करते हो उसको इतने डिसेंट वे से रेडी करो कि जो आपको आपके रैंक पे मिल पा रहे हैं उसको रिसर्च तो कम से कम कर लो, या फिर एक परफेक्ट मेंटोर जिसको कंप्लीट नॉलेज हो ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो सके इस चीज का कि मैंने गलत कॉलेज ले लिया। करियर का बात है तो थोड़ा सीरियस यहाँ पे अवेयरनेस आपको भी रखना पड़ेगा। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। वहीं अगर हम अब कट ऑफ पे बढ़ें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबसे पहले देखें तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में 11,000 पे, 12,000 पे आपका क्लोज हो गया आपका लखनऊ। और ये सीआरएल रैंक है, सारे के सारे रैंक जो है सीआरएल है क्योंकि हम सीएसएबी फाइनल राउंड तक जो क्लोज हुआ है कट ऑफ उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पे 17-18 हजार के आसपास जबलपुर, 21,000-22,000 के आसपास कंचीपुरम, 25,000 के आसपास आपका पुणे, गुवाहाटी 26,000 पे एंड 30,000 पे आपका ऊना, जो कि ऊना भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो बाकी कैटेगरीज वाइज भी आप कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज तो मिल जाता है बट सीआरएल रैंक से देखोगे, ऐसा नहीं है कि आप कैटेगरी रैंक से, क्योंकि सीएसएबी राउंड में आपका सीआरएल रैंक से ही कॉलेज मिलता है। एडवांटेज देख रहे हो 2,000, 2,000, 3,000 ऐसे करके एडवांटेज। एससी एसटी को तो कुछ ज्यादा ही एडवांटेज देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और ट्रिपल आईटीज की तो यहाँ पे आपका वडोदरा 31,700 पे, श्री सिटी, इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ, इसका भी रिव्यू किया हुआ, डिटेल रिव्यू आप देख सकते हो। 32,000, 33,000, 33,400, 34,000, 35,000। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक 35,000 पे आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाता है फाइनली। और ये ट्रिपल आईटीज को देखें जैसे कि सोनीपत 40,000 पे चला गया और काफी ज्यादा जंप किया, 35-30,000 पे पहले ये कॉलेज क्लोज हो जाता था। तो क्यों 40,000 पे जा रहा है, रीजन भी देखो। जहाँ पे ऊना, भागलपुर का कट ऑफ कम हो रहा है, नागपुर का कट ऑफ काफी कम हुआ, यहाँ पे ये कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, तो इसका भी रीजन है। आप तिरुचिरापल्ली 42,000, 43,000 पे आपका वडोदरा, 46,000 पे रायचूर, कोटायम 46,000 पे, 52,000 तक आपको रायचूर मिल जाता है और उसी के साथ 52,000 पे आपका भागलपुर भी आपको देखने को मिल जाता है। भागलपुर थोड़ा अंडररेटेड है, बिहार में होने के कारण एरिया वाइज थोड़ा अंडररेटेड हो जाता है, वरना आप स्टैट देखोगे तब पता चलेगा कि कितना अच्छा स्टैट दे रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, धारावाड़ 54,000, कल्याणी 56,000, अगरतला 60,000 एंड मणिपुर 88,000। मतलब 90,000 तक भी आपकी पॉसिबिलिटी होती है कंप्यूटर साइंस मिल जाने की ट्रिपल आईटीज में। मणिपुर, अगरतला में भी 60,000 तक मिल जाता है और किसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 1 लाख तक भी कंप्यूटर साइंस का चांस रहता है। तो ऐसे ही नहीं वीडियो का थंबनेल था, लो रैंक पे पॉसिबिलिटी होती है कंप्यूटर साइंस। अभी तो और भी देखेंगे और भी ब्रांचेस के साथ। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं
तो अभी तक आपको लग रहा होगा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है। हालांकि ट्रिपल आईटी लखनऊ में भी कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने कंप्यूटर साइंस का ही कटअप देखा था अभी। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आईटी ब्रांच 5800 पे क्लोज हो गया। तो ये टॉप नॉच कॉलेज है, आंख बंद करके ले लो, अभी डिटेल रिव्यू इसका भी किया हुआ है मैंने। वहीं बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स के साथ 6192 पे। ट्रिपल आईटी लखनऊ आईटी ब्रांच 16,000, 17,000 पे आपका डुअल डिग्री ट्रिपल आईटी ग्वालियर। अब ये डुअल डिग्री भी ऑप्शनल होता है, इसका भी मैंने चीजें बताई हैं। और डुअल डिग्री एमबीए के साथ 20,000 तक, तो 20,000 तक आपको ट्रिपल आईटी ग्वालियर जो कि टॉप नॉच ट्रिपल आईटी है वो देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें वडोदरा की तो 36,000, 40,000 तक आपका ऊना भी काफी अच्छा है, 42,000 तक आपका भोपाल, और सोनीपत 46,000 तक देखने को मिल जाता है। अदर कैटेगरी में आप तो 10-15 हजार और भी ऐड करके चलोगे, SC ST तो हाई रैंक 4 लाख 5 लाख तक भी देखने को मिल जाता है। वहीं अब स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि स्पेशलाइजेशन रैंक कितने तक जाता है। तो यहाँ पे लखनऊ में आप देखो CSAI 11,600, तो CSAI आप देखोगे जितने भी टॉप कॉलेज हैं कोर CSE से पहले क्लोज हो जाता है। NSUT को देखो या कोई भी टॉप कॉलेज को उठा के देख लो, CSAI का जो है पहले कट ऑफ क्लोज हो जाता है। मैं टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें लखनऊ में 16,000 के आसपास, 15,000 तक तो मिल ही जाता है। कंचीपुरम जो है AI जो है आपको 23,000 पे, भोपाल का AI जो है आपका 27,000 पे, नागपुर का स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस AI जो है 29,000 पे, ये भी जबरदस्त राइजिंग कॉलेज है अभी। श्री सिटी 32,000 पे, हिमाचल डेटा साइंस 33 एंड 33,000 पे भोपाल का डेटा साइंस। आगे देख लेते हैं स्पेशलाइजेशन में और भी क्या क्या कटऑफ्स है। नागपुर आपका कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस। अब नागपुर में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे यूनिक स्पेशलाइजेशन जो किसी ट्रिपल आईटीज में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। 34,000 पे चला गया था डेटा साइंस के साथ। भोपाल का स्पेशलाइज साइबर सिक्योरिटी 35,000 के आसपास। कोटा डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल 36,000। कोटायम 37,000। हिमाचल प्रदेश मतलब ऊना 37,000। भोपाल 38,000 के आसपास। नागपुर का ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन गेमिंग टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच आपको किसी भी जनरल कॉलेज में और ट्रिपल आईटीज में देखने को नहीं मिलेगा, 39,000 तक। ये भी काफी डिसेंट सा ब्रांच है, आप थोड़ा इसका रिसर्च कर सकते हो। आंध्र प्रदेश 42,000 तक। तो स्पेशलाइजेशन भी आप देख रहे हो कि अच्छा खासा ट्रिपल आईटीज में स्पेशलाइजेशन आ चुका है और अभी और भी ऐड हो सकता है इस साल भी। रांची का हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 42,000। डेटा एनालिटिक्स आपका हरियाणा का 43-44 पे चला जाता है। 50,000 पे कोटायम। रायचूर आपका 56,000 पे। धारावाड़ 58,000 और मणिपुर 83,000 पे CSAI चला जाता है। मतलब हमने देखा कि मणिपुर में भी 88,000 तक कोर कंप्यूटर गया, लेकिन यहाँ पे आपका जो है AI जो है वो 83,000 पे ही क्लोज हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। मैंने बोला था वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्रांच आपको कौन से ट्रिपल आईटी में मिल सकता है। इलाहाबाद 9200 पे ECE आपको मिल गया था। जबलपुर 22,000, 31,000 कंचीपुरम। पुणे 33,000, अच्छा कॉलेज है, 33,000 पे मिल जा रहा। गुवाहाटी 42,000, गुवाहाटी अभी थोड़ा डाउनफॉल पे, इसका भी वीडियो मैंने रिलीज किया हुआ है। श्री सिटी 46,000, हिमाचल 50,000, राजस्थान 50,000 और 50,000 पे कोटायम ECE के साथ रहा। आगे कुछ और भी देख लेते हैं। ECE तो हाई कटअप तक भी चला जाता है। वही अगर हम बात करें भोपाल की 52,000, नागपुर 52, सूरत 53, त्रिचुपल्ली 60 रांची, भागलपुर 64,000, 65,000, 66,000 वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे 1,17,000 तक तो मणिपुर भी चला गया था ECE के साथ। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1 लाख प्लस भी आपका रैंक है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है मिलने की, अगर आप थोड़ा सा कॉलेज कंप्रोमाइज कर रहे हो तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ECE स्पेशलाइजेशन की। तो आप देखो ग्वालियर में EEE है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि 22,824 पे क्लोज हो गया था। ये न्यूली एडेड ब्रांच है और इसका फ्यूचर कहीं ना कहीं है, तभी ऐड किया जा रहा है इस कॉलेज में। कंचीपुरम में VLSI 32,000, कंचीपुरम में ही आपका डुअल डिग्री जो ECE का है 38,000। नागपुर में IoT के साथ 47,000। आंध्र प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग के साथ 57,000। रांची आपका एम्बेडेड सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ 60,000 तक। आंध्र प्रदेश डुअल डिग्री
63,000 और मणिपुर में 1,16,000 तक भी आपको मिल गया था। तो मणिपुर तो आप मान के चलो लाख प्लस भी रैंक है, तो कहीं ना कहीं लक अच्छा है तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपको ट्रिपल आईटीज मिल जाने की। अब ये कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जो कि कुछ आधे ट्रिपल आईटीज में मौजूद हैं, कोर ब्रांचेज कह लो या कुछ कोर स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जबलपुर 53,000 पे कॉलेज क्लोज हो गया। कंचीपुरम में एआई रोबोटिक्स के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60,000, ये भी काफ़ी डिसेंट सा ब्रांच है। कंचीपुरम में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60,000 पे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी 60,000 पे, और जबलपुर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 71,000 तक चला गया था। भागलपुर में मेगाट्रॉनिक्स विद ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको कंप्यूटर का पार्ट पढ़ना होता है, तो 75,000 तक ये चला गया था। आंध्र प्रदेश करनौल का डुअल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग 88,000 तक चला गया था। बाकी कैटेगरीज के कट ऑफ यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कंप्लीट हमने ट्रिपल आईटीज का कट ऑफ जान लिया, कितने रैंक तक पॉसिबिलिटी होती है। इट मींस दैट कि आपका लाख प्लस भी रैंक है तो होप लूज नहीं करना, और किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो फिर आपको एडवांटेज वहां पे भी ज्यादा रैंक पे देखने को मिलता है। इसी तरीके से अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि आपको कौन कौन सा काउंसलिंग टारगेट करना चाहिए और कब कब आपको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब जैसे जोसा एंड सीएसएबी ही है, अभी हमने सीएसएबी देखा, अब जोसा किनको करना चाहिए, सीएसएबी किनको करना चाहिए, इस पे भी वीडियो आएंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे चैनल आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप अपने काउंसलिंग को डिसेंट तरीके से करना चाहते हो, आप डायरेक्टली हमारे से कनेक्टेड भी हो सकते हो, हेल्प आउट भी ले सकते हो हमें व्हाट्सअप करके। एंड आप कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन से भी वन क्लिक पे सारी चीजें पता कर सकते हो कि क्या प्लेसमेंट जा रहा है, 3 सालों का क्या एनालिसिस है, कट ऑफ एनालिसिस, सारी चीजें डिटेल्ड आपको कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे मिल जाती है। विद इन अ क्लिक आप पता कर सकते हो अपने रैंक को डाल के, जो भी बेसिक डिटेल्स है उसको फिल करके, कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल पा रहे हैं, उनमें कौन कौन से ब्रांचेस मिल पा रहे हैं और वो फ्रूटफुल है या नहीं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।